हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। डेली आपको सभी कक्षा के लिए एक से बढ़कर एक लाइव क्लास मिल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हमने क्लास ली थी कक्षा 12वीं की, उसके बाद में 10वीं की और मतलब 11वीं की। और आज हम जो क्लास ले रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर आपकी तैयारी होगी दमदार। वे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे क्लास के दोस्त हैं, आप सभी ध्यान दें। पेपर में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण भी बताऊंगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 101% अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी 75 नंबर का पेपर आपकी मुट्ठी में होगा। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे, उनके जवाब दीजिएगा और अच्छे से इन क्वेश्चनों को नोट करिएगा और पढ़िएगा। स्टार्ट करें वीडियो को, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा, बस आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ये पेपर अगर आपने देख लिया तो न्यू मान के चलिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे गारंटी के साथ, ये सभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए तो पूरा पेपर का सोल्यूशन हम कर लेते हैं। 2023-24 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है, चलिए आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। सभी मेरे दोस्त जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक से एक बढ़ के लाइव क्लास डेली आपको मिल रही है। अब एक भी गैप नहीं होगा, क्योंकि आपके सिर पर आ चुकी है अर्धवार्षिक परीक्षा। ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसकी तैयारी कर लीजिए दमदार। आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, तो आधुनिक काल का जो आरंभ है वो माना जाता है 1900 से। गोप्य के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है, तो क्या है? योग संदेश। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये हो जाएगी आपकी कहानी। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। किसका? तो वो होता था बभूत का। रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करना है। देखिए, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। कौन से व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते? तो यहाँ पर आंसर होगा जो कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। निडर आएगा इसमें। निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन कहलाता है। तो नायक की किसी एक घटना का, तो ये आपका हो जाएगा खंड काव्य। खंड काव्य आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर आंसर है, देख सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है विचारों से। समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है अव्ययभाव समास। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। आगे बढ़ जाइए, देखिए क्या हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यूँ मान के चलिए ये पेपर आपने सोल्व कर लिया, तो यहाँ से पूरा पेपर आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू लहर झरना जयशंकर प्रसाद। बार बार मोही लागी बुलावा, इसमें हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गद्य की प्रमुख विधा कहानी। आपका बंटी मन्नू भंडारी। वाक्य के भेद 3। हरियो करुणा प्रभामयी, तो यहाँ पर आपका
जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरि ओ करुणा प्रभामयी। तो ये हो जाएगा आपका अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण। आगे बात करेंगे। अरे यार, इसमें क्या है, इसमें अन्योक्ति अलंकार कैसे होगा? अरे ओ करुणा प्रभामयी, अन्योक्ति अलंकार नहीं हो सकता इसमें। इसमें आपका ये जो वाक्य है वो अज्ञे का वाक्य है, अज्ञे से मिलाइएगा इसको। नहीं हो सकता है। अन्योक्ति अलंकार क्यों होगा? नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, मैंने ऊपर वाले वाक्य नहीं देखा, साक्षात्कार देखा, एक ये देखा। अज्ञे से आप इसको मिलाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? तो आप सभी आंसर लगाएंगे। आंसर आप सभी के देखेंगे यहाँ पर। इसका तो नागार्जुन पहले वाले का, आधुनिक कबीर जो कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव व अनुभाव, व संचारी भाव। ठीक है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। आंसर हो जाएगा संस्कृति। अगला प्रश्न, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। जो मीठी वाणी बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। उसे मृदुभाषी कहते हैं। श्वेत पताका है, किसका प्रतीक है? शांति। क्या लिखोगे? शांति का प्रतीक है। अब आपका सत्यापत्ति यहाँ पर रहेगा। देखिए, संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। तो इसमें पहले वाले पर लिखोगे आप सत्य। बिल्कुल सही बात है, सत्य। अगला, दोहर चौपाई मात्रिक छंद है। बिल्कुल सत्य, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कौन सी विधा में लिखा गया है। निबंध तो है ये, लेकिन व्यंग्य निबंध नहीं है। तो इसमें अपन क्या लिख लेंगे? असत्य लिख लेंगे। तीसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा। निबंध तो है ना, निबंध है, ये एक निबंध है, लेकिन व्यंग्य निबंध नहीं होगा। तो निबंध आप इसमें कर लेंगे, तो आपका सत्य मान के चलिए। लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है, तो इसमें आप सत्य लिखिए। मातंग अंचल पाठ के रचना का मधु कांकरिया है, असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा कविता अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, गलत है, असत्य लिखेंगे। इस प्रकार अब क्वेश्चन पेपर में पूरा आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये पूरा PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आराम से सोल्व करके अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये करिएगा आप अच्छे से, इनको सोल्व सभी क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।